बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्यारे सुंदर साहब जी। धामधनी की अपार मेहर और कृपा, दुनिया में कृपा बोलना पड़ता है, परंतु वास्तविकता यह है कि ये धामधनी का प्यार है। श्री मोहम्मद के मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। तब धामधनी की मेहर है, तब धामधनी का प्रेम है। ये दिव्य परम धाम का ज्ञान इस झूठे संसार में भी अपनी आत्माओं को सुख प्रदान करने के लिए आया है। इस झूठे संसार में यदि तारतम ज्ञान हमारे जीवन से हट जाए, तारतम वाणी हमारे जीवन से हट जाए, तो हमारा जीवन उसी पल वीरान हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। संसार में युवाहरू मान्छेले भन्छन् के संसारमा हामी किन आएको, रमाइलो गर्नेको, मौज मस्ती गर्नेको लागि आएको छौं, यस्तो भन्छन् युवाहरू, सुन्दर साथ मान्छेहरू। पर वास्तविकता यो छैन। मौज मस्ती और सुख सुविधा के कारण, मौज मस्ती और सुख सुविधा जिसे कहते हैं उसे भौतिकवाद कहते हैं। इसी सुख सुविधा, भौतिक सुखों के कारण ही आज संसार में बीमारियां और बीमारी बढ़ते जा रहे हैं। इनके कारण संसार में अनेक प्रकार के हम देख रहे हैं, दिनों दिन नई नई बीमारियां प्रकट हो रही हैं। संसार में हमें तपस्या करने को लागे आए कुछ। संसार में हम धामधनी की परीक्षा देने के लिए आए हैं। तो परम धाम में कहा था कि हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर हम परीक्षा, एक प्रकार से संसार में हम परीक्षा लेने के लिए आए हैं, और इस खेल के माध्यम से अनेक प्रकार का सुख देने के लिए धामधनी हमको लाए हैं। लेकिन वो सुख कब मिलेगा? जब जागृत भय पछी सुख मिल छे, और निद्रा में भय पछी तो भौतिक सुख जे छन, भौतिक सुखहरू तो दुख को कारण हो नहीं। भौतिक सुख नहीं तो दुख को कारण हो। भौतिक सुख, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, टीवी फिल्में, यही तो दिखे। दुईटा बीमारी हो यहाँ पे। स्वादिष्ट भोजन बड़ा शारीरिक बीमारी होन छे, अने टीवी पिक्चर बड़ा मानसिक बीमारी होन छे, दिमाग को बीमारी। फेरि सुधरने छैन, बिगड़ेको मान्छेमा हुन्छ। तो यो परम धाम को ज्ञान, सुंदर साहब जी, मैं बार बार बोलता हूं, ये परम धाम को ज्ञान दुखी मानसी को लागि छ, सुखी मानसी को लागि इसको उपयोग छैन। संसार में जसलाई सुख लाग्दैछ त्यसको लागि ये परम धाम को ज्ञान उपयोगी छैन, केही पनि उपयोग गर्न सक्दैन। ये परम धाम का ज्ञान जो है, परिक्रमा सागर श्रृंगार को वाणी को सुख लेने को लागि चर्चनी को पनि ज्ञान जरूरी है। परिक्रमा ग्रंथ ब्रह्म सृष्टि को लागि आएको छ। परिक्रमा ग्रंथ को पहला प्रकरण हो अब कहूं रे इश्क की बात, चौथा प्रकरण है तुमको इश्क उपजाने करूं सब उपाय। तुमको इश्क उपजाने के लिए ये परिक्रमा की वाणी आई है, सागर श्रृंगार की वाणी आई है। तो बोलेगा परिक्रमा की वाणी की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा बोल सकता है ना, परिक्रमा की वाणी की जरूरत क्या है, 25 पक्ष की जरूरत क्या है? 25 पक्ष बुझने के लिए जरूरत है ना, हो जाएगा, चल जाएगा, बिना 25 पक्ष को समझे भी चल जाएगा। तो उसके लिए जो है मैं दृष्टांत देता हूं कि राजा का दर्शन तो प्रजा भी करती है, लेकिन प्रेम लीला का सुख केवल रानी को मिलता है। प्रेम लीला का सुख मात्र रानी लाई मिल्छ, प्रजालाई मिल्दैन।
राज्य को दर्शन, परमात्मा को दर्शन जीव सृष्टि पर नहीं दर्शन। तर प्रेम लीला का सुख 25 पक्ष में लीला विहार का सुख राज्य के साथ में प्रेम का सुख जो है वो ब्रह्म सृष्टि के बिना किसी को मिल सकता नहीं है। तो इसी क्रम में हमने कल तीसरी भौम और चौथी भौम समझा था, उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे संक्षिप्त में और फिर आगे बढ़ेंगे पांचवी भौम के लिए। देखिए सुंदर साहब जी, ये है 28 स्तंभ का चौक पहली भौम का। इसके ऊपर तीसरी भौम में भी 28 स्तंभ का चौक बना है। ये है धाम दरवाजे का मंदिर। इसके दाएं में चार मंदिर हैं, दोनों दिशाओं में चार मंदिर छन। इसका गाड़ी 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। दरवाजे के आगे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है और यहाँ पर 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। तो तीसरी भौम में यही का इंपॉर्टेंस है। तो क्या चीज है देखेंगे दूसरे नक्शा में। ये देखिए, ये दरवाजे के सामने चौक और दाएं बाएं 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के छोटे चबूतरे हैं। इसके ऊपर दूसरी भौम में 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े 2 झरोखे आए हैं। दोनों चबूतरे के ऊपर एक एक झरोखा। झरोखा बने को बालकनी, बालकनी समझिए, लेकिन ये बीच में अलग अलग हैं। दोनों झरोखे बीच में से अलग है क्योंकि चौक के ऊपर सीधे तीसरी भौम में छत बनती है। तो इस झरोखे के ऊपर तीसरी भौम में यहाँ पर देखते हैं, ये तीजी भौम की पड़साल 10 मंदिर की लंबी 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल है। यहाँ पर पड़साल समझ में आ जाएगा, बाकी अंदर का हिस्सा दूसरे नक्शे में देखेंगे। ये देखिए तीजी भौम की पड़साल 10 मंदिर की लंबी 2 मंदिर की चौड़ी। इसके नीचे पहली भौम में 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े 2 चबूतरे थे और बीच में यहाँ पर एक चौक था। यहाँ पर पहली भौम में दरवाजे का मंदिर था और दाएं बाएं के एक एक मंदिर लेकर के देहलान बना है। 4 मंदिर की लंबी देहलान है, बीच में 2 मंदिर की जगह है और दाएं बाएं एक एक मंदिर। 4 मंदिर की लंबी देहलान, इसमें 2 थंब पश्चिम में 2 थंब पूर्व में है। ये चारों हीरे के थंब है। इसके दाएं बाएं 3 मंदिर हैं, क्योंकि एक एक मंदिर देहलान में गया तो बस 3 मंदिर बचता है। ये 10 मंदिर के हाथ में। और यहाँ पर ये दूसरा मंदिर जो है नीलो पीलो बीच के रंग का मंदिर है। नीलो पीलो रंग का मंदिर है जिसमें 5 और पुखराज दोनों के थंबे और मेहराब है। तो दोनों रंगों की उठत हैं मंदिरों दीवारों बताएं। इसके देहलान के भीतरी तरफ 4 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। ये चबूतरा, देहलान और तीजी भौम की पड़साल एक लेवल है, एक जैसा लेवल है, जो कि 28 स्तंभ के चौक से कमर भर ऊंचे हैं। ये तीनों एक जैसे लेवल है। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरेंगे 28 स्तंभ के चौक में। दाएं बाएं जो पहली गली है उसमें जाने के लिए 3 सीढ़ियां उतरी हैं और 3 मंदिर है उसमें से भी सीढ़ियां उतरी हैं, क्योंकि 3 मंदिर भी कमर भर ऊंचे हैं। 3 मंदिर और बीच में 4 मंदिर की देहलान है। 10 मंदिर का जगह यहाँ भी है। ये चबूतरा जो है पहली गली में आया है, जो बाहरी हर मंदिर के भीतरी तरफ पहली गली है उसमें ये चबूतरा आया है, इसलिए 28 स्तंभ के चौक से चिपका हुआ है। यह 28 स्तंभ का चौक तीसरी भौम में भी है। ये तीसरी भौम का नक्शा देख रहे हैं अपन। और ये है दूसरी हर मंदिर, दक्षिण दिशा में दूसरे हर मंदिर में से पहला मंदिर आसमानी रंग का है। अब इसी को दूसरे नक्शा में देखेंगे। ये देखिए
ये देखिए संसार जी, नीचे ये धाम दरवाजा के सामने का चौक है, ये इसके दाएं बाएं एक हाथ ऊंचे चबूतरे हैं, दोनों तरफ चार मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े इधर भी चबूतरे। इसके ऊपर दूजी भौम में ये झरोखे बने हैं, दूजी भौम के झरोखे, ये दूजी भौम के झरोखे दोनों तरफ बने हैं। दोनों चबूतरों के ऊपर दूजी भौम में झरोखे बने हैं। सेम उतना ही लंबाई चौड़ाई है, 4 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा। अब इनके ऊपर तीसरी भौम में एक लंबी पड़साल बालकनी बन गई है, 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल। तो इसी पड़साल में पहले समझेंगे, यहाँ पर ये तीजी भौम की पड़साल बालकनी है, झरोखा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह 6 बजे जब राज्य श्यामा जी सखिया आते हैं तो सामने चांदनी चौक में बेशुमार पूरे परम धाम से सारे पशु पक्षी आते हैं और राज श्यामा जी सखियों का दर्शन करते हैं। आगू दरवाजे आए खड़े, खिलौने अति घन, श्याम श्यामा जी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। यहाँ पर चांदनी चौक में खड़े पशु पक्षी आते हैं और तीजी भौम की बालकनी से, जैसे हम अपने घर के छत में खड़े होकर के सामने सड़क का या बगीचों का दृश्य देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर पड़साल में खड़े होकर के देखते हैं। ये देखिए पशु पक्षी, पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सब को देवे। यहाँ पर थोड़े से उदाहरण के रूप में थोड़ा सा चित्र बना है। बेशुमार हर प्रकार के प्रजाति के पशु पक्षी, एक एक प्रजाति में अनेकों रंगों के पशु पक्षी, सब शेर, घोड़े, हाथी, चीते, सब प्रकार के प्यारे प्यारे सखियों के लाडले। ये शेर देखें, प्यारा प्यारा लाडला शेर, सखियों के प्रेम के प्यासे हैं, सखियों के मन के स्वरूप हैं, चेतन हैं, रूहों के आशिक हैं, सखियों के राज्य श्यामा जी के आशिक हैं। मन में इच्छा नहीं होती है, इच्छा हुई और तुरंत ये हाजिर हो जाते हैं और अनेक प्रकार का खेल तमाशा करतब दिखा करके धामधनी करी जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम तीजी भौम की पड़साल में आगे चलेंगे। ये दूसरा मंदिर आसमानी रंग का था और ये जो 4 मंदिर की देहलान, दाएं बाएं 3-3 मंदिर, इसको हम अब कलर नक्शा में लिखेंगे। ये देखिए, ये सबसे पहले पड़साल है, इसके भीतर ये देहलान है, 4 मंदिर की देहलान है। 2 मंदिर ये जो है नीचे ठीक दरवाजे का मंदिर है, उसके ऊपर देहलान है। दाएं बाएं एक मंदिर और लेकर 4 मंदिर की देहलान और दाएं बाएं 3-3 मंदिर है। तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में ये दूसरा मंदिर देखिए, यहाँ पर पुखराज और 5 के मेहराब हैं, खंबे। इसलिए कहा गया सेवा पूजा में दोनों रंगों की उठत झाई, इन मंदिरों दीवालों के ताई। ये दोनों रंगों की झलकार उठती है, नीला ने पीला, ना नहीं है, नीला ना पीला नहीं है, नीला ने पीला। ने का मतलब हो जाता है और, गुजराती में और को अने बोलते हैं, जैसे नेपाली में और को अनि भंसन अनि, इस तरह से ने बोलते हैं। नीला ने पीला रंग, क्योंकि क्रम से देखेंगे हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे ये जो आसमानी रंग का मंदिर है ना, नीलवी रंग के कारण यहाँ पर 5वां थंब नीलवी का है, उसके कारण यहाँ पर ये आसमानी रंग का मंदिर है, जो 28 थंब के चौक से दक्षिण दिशा में दूसरी हार मंदिरों में से पहला मंदिर है। तो यहाँ पर मैंने बताया था देहलान में राज्य का श्रृंगार होता है, आसमानी रंग में मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार 4-4 सखियां कराती है। और 6-6 हजार मंदिरों की जो दोनों हारे हैं उनमें सभी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं, श्रृंगार करके श्यामा जी के पास आती है, श्यामा जी को लेकर के यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर राज्य जो चबूतरे में बैठे थे वो श्यामा जी के दिल की इच्छा जानकर अगवानी करने आते हैं। कोई भी माशूक चाहता कि आशिक उसको सामने आकर के अगवानी करे, मुंह से बोलने के बाद किया तो क्या किया, राज्य दिल की इच्छा जान करके
श्यामा जी का दिल की भावना जान करके आगे आते हैं और फिर श्यामा जी राज्य का तिलक करते हैं। राज्य श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरते हैं, सभी सखियों के मांग में सिंदूर आ जाता है। ये प्रेम की भूमिका, यहाँ पर सत्ता की भूमिका नहीं है। तो संसार में कभी पति नखरा दिखाएगा, कभी पत्नी नखरा दिखाती है, लेकिन परम धाम में प्रेम की लीला इसमें है। एक दूसरे का प्रेम का सम्मान भी जरूरी होता है। यहाँ पर प्रेम का सम्मान है और आपस में एक दूसरे के सभी आशिक हैं। सखियों को राज्य के स्वरूप से आनंद मिलता है तो राज्य को सखियों के स्वरूप से आनंद मिलता है। सखियां भी अत्यंत सुंदर किशोर स्वरूप मेरा है, ऐसा भावना लीजिए कि मैं किशोर सखी स्वरूप में यहाँ खड़ी हूँ और अनेक प्रकार से चलते हुए सखियां आती हैं। तो सेवा पूजा में इसका वर्णन आता है। कई आवत हैं ठेलतियां, जुथ जल लहरा जो लेवतियां, कई आवे भमरी फिरतियां, एक दूजी पर गिरतियां। गिर जाएंगे चोट नहीं लगेगा, बड़ा मजा आता है एक दूसरे पर गिरने से, एक दूसरे में गिरने से बहुत मजा आता है। तो ये तीजी भौम का शोभा का वर्णन हो गया। यहाँ पर और देखेंगे चबूतरे पर प्रातः काल का नाश्ता बाल भोग करते हैं। ये तो 4 घड़ी लो श्री राज जी बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे। और यहाँ पड़साल में यहाँ पर सिंहासन रखा है। ये देखिए अक्षर वर्ण दर्शन करने आते हैं जब अपनी अर्धांगिनी महालक्ष्मी और पक्षी की सेना से जाते हैं। यहाँ पर राज्य श्यामा जी झरोखे को पीठ देवे बैठे द्वार सन्मुख लेवे, अंदर की तरफ मुख करके बैठे रहते हैं, आधे मुख का दर्शन देते हैं। और 7:30 बजे देखिए ये बरसात है, 7:30 बजे के समय कुछ सखियां वनों में जाती हैं। सैया के वन में जावे, शाक पान मेवा सब ले आवे, घड़ी 4 खेलती दिन पहर चढ़ते आवे। 7:30 से 9 बजे तक 4 घड़ी खेलते हैं वनों में, अनेक प्रकार से झूला झूलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। और फूल बाग में भी पीछे तरफ पूरा घूम करके बट पीपल की चौकी, ताड़वन, बड़ोवन, लाल चबूतरा सब घूमते हुए फिर रंग महल का परिक्रमा लगा करके 9 बजे आ जाते हैं। तब तक यहाँ पर नवरंगबाई संगीत का कार्यक्रम चलता है और अक्षरब्रह्म का दर्शन भी 7:30 बजे हो जाता है। अब 9 बजे के बाद फिर 10:30 तक पानों का बीड़ा बनाते हैं और 11:15 तक प्रेम भरी बातें करते हुए बीतता है। 11:15 बजे लाडबाई आकर अर्ज करती है और सखियां दौड़ दौड़ करके भोजन की सामग्री पहली भौम की रसोई हवेली से लेकर के आते हैं। सैया एक ले चली शाक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी छीन करके ले जाते हैं। ये प्रेम की भूमिका में और स्वलीला अद्वैत भूमिका है। इसमें सभी सखियों को समान सुख मिलता है, इसलिए झगड़ा का सवाल ही नहीं पैदा होता है, एक दिली का संसार है। और फिर सैया तले आरोगन गैया, आरो गाय पान बीड़ी ले। पहली भौम में रसोई की हवेली में जो उत्तर दक्षिण दिशा में दहलान है, वहां पर भोजन आरोप के 12 बजे आती हैं। 12 से 3 बजे तक राज्य महाराज ये नीलो पीलो मंदिर में शयन करते हैं और सभी सखियां 12 से 3 बजे तक कोई भूल भुलावनी, खड़ोकली, कोई छठी भौम, कोई 7वीं भौम, कोई 9वीं भौम दूरदर्शी का, कोई 10वीं चांदनी, कोई पोखरा से पहाड़ जाती है, कोई फूलबाग नूरबाग में चली जाती है, कोई हौज पसर तालाब में चली जाती है, कोई कुंज निकुंज में, अलग अलग समूहों में जाती हैं, एक साथ नहीं जाती। जिसकी जहां इच्छा जाने की वो चली जाती हैं और 12 से 3 बजे तक जी भर के खेलती हैं, 3 बजे वापस आती हैं। ये तीजी भौम हो गया। इसके बाद हम चौथी भौम को समझेंगे। चौथी भौम बहुत ही सरल था, आपने कल देखा था। चौथी भौम में 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 28 स्तंभ का चौक है। यहाँ पर जो पहला फिरावा है जिसमें 4 चौरस हवेली है। इसमें ये चौथी जो चौरस हवेली है वो नृत्य की हवेली है। चौथी भौम में, चौथी भौम में भी इसी प्रकार दोनों मंदिरों की हार है, 9 फिरावे हैं, 36 हार हवेलियां, 9 चौक, सभी चीजें पहली भौम के समान ही है। अंतर इतना कि बस ये चौथी चौरस हवेली नृत्य की है
बस इतना अंतर है। तो यहाँ पर चौथी चौरस हवेली का नक्शा देखेंगे। ये देखिए, चौथी चौरस हवेली में हम देखेंगे बीच में चबूतरा उसी प्रकार है, चारों तरफ चबूतरे की किनार पर थंबों की हार है, चारों दिशा से सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी जगह में कठेड़ा है, चबूतरे की किनार पर ग्रिल रेलिंग कठेड़ा है, चबूतरे से एक मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार है, और फिर एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार है, जिसमें पश्चिम दिशा में, उत्तर और दक्षिण तीन दिशाओं में मध्य में एक बड़ा दरवाजा है, और दाएं बाएं 10-10 मंदिर है। कोने का मंदिर गिनेंगे तो 11 हो जाएगा। उत्तर दिशा में भी ऐसे ही है, दक्षिण दिशा में भी ऐसे ही है, मध्य में दरवाजा, ऊपर नीचे 10-10 मंदिर। लेकिन पूर्व दिशा में न दरवाजा है न मंदिर, बीच का बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर मिला करके 21 मंदिर की जगह में दहलान आया है। तो इसी को हम कलर नक्शा में देखेंगे। बीच में ये चबूतरा हो गया, चबूतरे के किनार पर थंबों की एक हार है, ये देखिए सीढ़ियां उतरी हैं। फिर यहां से एक मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार है, और फिर मंदिरों की हार है। तो यहाँ पर थंबों और मंदिरों के रंग आते हैं। पश्चिम दिशा में मंदिर और थंब सफेद रंग के हैं, उत्तर दिशा में पीले रंग के थंब और मंदिर हैं, दक्षिण दिशा में लाल रंग के थंब और मंदिर हैं। पूर्व दिशा में जो थंबे हैं, दहलाने हैं, ये सब नीले रंग के हैं। और यहाँ पर तीसरी चौरस हवेली की पश्चिम दिशा की जो दीवार दिखती है वो हरे रंग की है। इस चबूतरे पर क्या होता है कि आधे चबूतरे पर पश्चिम दिशा में राजी श्यामा जी सिंहासन पर, सखियां कुर्सियों में विराजमान होते हैं, पूर्व की तरफ मुख करके। उनका चेहरा जो है पूर्व दिशा में होता है, बैठते हैं पश्चिम दिशा में। और नौरंग बाई की जुत्ती की जो सखियां हैं, नौरंग बाई के साथ कुछ सखियां नृत्य में सहयोग करती हैं, और बाकी सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बजाती हैं। हर प्रकार का वाद्य यंत्र जो दुनिया में, उससे भी कई प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। यह नृत्य की अद्भुत लीला होती है। महबूब को रिझावने अनेक कला साधत, और नजर ना कर सके बंध ऐसे ही बांधत है। ये नृत्य वही राजा और नर्तकी वाला नृत्य नहीं है। जैसे संगीत एक साधना है, वैसे नृत्य भी एक साधना है। अपने हृदय का प्रेम प्रकट करने के लिए अपने नृत्य के माध्यम से हृदय का प्रेम प्रकट करती हैं। माशूक महबूब को रिझावने अनेक कला साधत, और नजर ना कर सके बंद ऐसे ही बांधत। और इस समय जो नृत्य यहाँ पर होता है, पूरे परम धाम में सभी जगह नृत्य दिखाई देता है। सभी पशु पक्षी भी नृत्य देखते हैं इस समय। जैसे कि हम आजकल अपने अपने घरों में टीवी सब देखते हैं ना, टेलीकास्ट तो पता नहीं है कि जगह से हो रहा है, उसी तरह से यहाँ नृत्य होता पूरे परम धाम में। सभी नृत्य देखते हैं, सभी नाचते हैं, झूमने लगते हैं। और ये नौरंग बाई का जो वर्णन आता है नृत्य का, लालदास जी की बड़ी वृत्त में पूरे 30 दिन में अलग अलग सखियों का वर्णन है। 30 दिन में पहले दिन कौन नृत्य करती है, कौन सखी, दूसरे दिन कौन सखी करती है। तो आज जो कि एकम का दिन था, तो आज नौरंग बाई की बारी थी, इसलिए वाणी में नौरंग बाई का वर्णन आया है। ये चौथी भौम का वर्णन हो गया। इसके बाद हम पांचवी भौम चलने से पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। तो जो सुंदर साथ जी इसमें अभी भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मित्र प्रज्वली जी पूछना चाहते हैं क्या? रेज हैंड किया हुआ है, पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए, और गलती से दब गया हो तो बात अलग है। और भी कोई सुंदर साथ हैं? कोई भी सुंदर साथ जी तीसरी और चौथी भौम में से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी मित्र जी पूछिए।
प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। पूछना नहीं है साहब, हाँ जी प्रणाम ठीक है प्रणाम ठीक है, चलिए। पूछिए। हाँ प्रणाम प्रणाम जी, माने प्रणाम जी हो गया। तो सुंदर साथ जी, ये तीसरी और चौथे भौम की जो लीला का वर्णन हमने समझा है, ये धामधनी की अपार मेहर से। अब आगे चलते हैं, ये ज्ञान जो है धामधनी की अपार मेहर से हमारे सामने आया है। तो मैं अभी फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। पांचवी भौम की विशेषता है नौ चौक, जो बीच में 36 हवेलियों के बाद बीच में 9 चौक आए थे। ये देखिए, पांचवी भौम में भी इसी प्रकार बाहरी हार मंदिर है। इसके बाहरी तरफ 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला हर एक भौम में, क्योंकि पहली भौम में तो एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा है, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी भौम में मंदिर के बाहर 33 हाथ की चौड़ी रोस है, छोटा परिक्रमा का जगह है। तो उसी प्रकार मंदिरों की 2 हारें, 9 फिरावे, 36 हार हवेलियां, गोल हवेली, चौरस हवेली, पंचमहल आदि सब चीज उसी प्रकार आए हैं। बीच में ये 9 चौक आया है, अभी तक इसका वर्णन नहीं किया गया था। ये 9 चौक की ये पांचवी भौम की विशेषता है। इन 9 चौक में से ये बीच का जो चौक है, जिसमें ये चौ लिखा है, 9 चौक में से बीच का जो चौक है वो राज्य, श्यामाजी और सखियों के स्वयं के मंदिर हैं। यहाँ पर इसको हम समझेंगे अब दूसरे नक्शे से। ये देखिए 9 चौक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बीच वाले चौक में हम सिर्फ क्या रंगपर वाली मंदिर सुने हैं। रंगपर वाली मंदिर तो श्यामा जी का मंदिर है। 12,000 सखियों के भी 12,000 शयन के मंदिर हैं यहाँ पर। 12,000 सखियां 12,000 मंदिर में, और श्यामा जी रंगपर वाली मंदिर में, और राज्य सभी के मंदिर में। तो ये 12,000 मंदिर किस प्रकार होते हैं ये हम समझेंगे। ये देखिए, पहले रेखा चित्र नक्शे में समझते हैं, क्योंकि चित्र का एक लिमिटेशन होता है, इसलिए ये नक्शा संक्षिप्त में बनाया गया है। एक्चुअल में कितना वो भी बताऊंगा मैं, और उसको हम बड़े नक्शे में भी देखेंगे। ये देखिए, इसमें एक विशेष प्रकार का डिजाइन है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, पर इसमें समझिए ये 2 पूड़ा लिखा है। इसको देखिए, त्रिपुड़ा, हवेली और चौपुड़ा, यहाँ लिखा है चौपुड़ा। तो ये होता क्या है, बस इसी का खेल है सारा। 2 पूड़ा यानी कि 2 रास्ता, जैसे 2 राह बोलते हैं ना, 2 रास्ता, दुराहा। त्रिपुड़ा यानी 3 रास्ता, 3 दिशाओं में रास्ते हैं, इसलिए त्रिपुड़ा बोलते हैं। यह 2 पूड़ा, और ये है चौपुड़ा, 4 रास्ते हैं। और यहाँ पर 4 चौकों के बीच में एक हवेली आती है, जैसे कि चौरस हवेली है ना रंगमहल की, उसी प्रकार ये चौरस हवेली है। थोड़ा सा अंतर है, अलिगति डिफरेंस है। 2 पूड़ा वहां, एक सबसे पहले देखिए कितने 2 पूड़े हैं। एक चौक में 4 2 पूड़े, तो यहां भी दिख रहे हैं 4 2 पूड़े, चारों कोनों में एक एक 2 पूड़े हैं, यानी कि 2 रास्ता, 4 2 रास्ते हैं। ये त्रिपुरे यहाँ पर एक एक दिख रहे हैं, लेकिन एक एक नहीं है, 7 7 त्रिपुरा एक दिशा में, 7 7 त्रिपुरा, 7 त्रिपुरा है एक दिशा में। तो 7 चौक 28, 28 त्रिपुरा होते हैं एक चौक में। फिर ये चौपुड़ा यहाँ पर एक ही दिख रहा है, जैसे चौपुड़ा जो है 7 चौपुड़े की 7 हारें होती हैं। 7 7 49,
7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 49 या 49 49 चौपुड़ा होते हैं, जिसमें से एक ही दिख रहा है यहाँ पे। अब ये समझ में आएगा, मैं आपको अच्छे से दूसरे नक्शे बहुत सारे हैं, एक एक करके सब दिखाऊंगा। और हवेलियां यहाँ पर 4 हवेलियां दिख रही हैं। अभी केवल गिनती देखना, अंदर का नक्शा मैं धीरे धीरे बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं है। इसमें 4 हवेलियां दिख रही हैं, 2 हवेली की 2 हारें दिख रही हैं। वास्तव में है 8 हवेलियों की 8 हारें, 8 हवेली की 8 हारें हैं। 64 हवेलियां हैं कुल। एक चौक में 4 2 पुड़े, 28 त्रिपुड़े और 49 49 चौपुड़े और 64 हवेलियां हैं, 64 हवेलियां। ये देखिए, ये है 2 पुड़ा, ये है त्रिपुड़ा 3 रास्ता, 2 पुड़ा यानी 2 रास्ता, दोनों तरफ रास्ते हैं। त्रिपुड़ा में 3 तरफ रास्ता है और चौपुड़ा में 4 तरफ रास्ता है। एक उदाहरण सिंपल थोड़ा सा दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं ये मंदिर है, यहाँ बीच में मंदिरों की 2 हारें हैं, ये जो यहाँ पर मंदिरों की हारें हैं। तो यहाँ पर क्या कि अलग अलग डिजाइन में मंदिरों, जगह जगह मंदिर बने हुए। और ये डिजाइन इसलिए ऐसा बनाया गया, देखिए ये जो दोनों मंदिर है ना, यहाँ पर एक एक दरवाजा होता है, एक मंदिर में एक दरवाजा। इसके यहाँ पर एक दरवाजा, उस तरफ एक दरवाजा है, बीच में कोई दरवाजा नहीं है, मतलब इस मंदिर से इस मंदिर में नहीं जा सकते। ये देखिए, जैसे कि मान लो ये 2 मंदिरों की 2 हारें चिपकी हुई हैं। इसमें बाहरी तरफ मंदिर है, मंदिर का दरवाजा बाहरी तरफ है, इसका इस तरफ है, बीच में कोई भी दरवाजे नहीं होते हैं। ये सखियां जो है अपने अपने मंदिर में जब जाती हैं, और ये देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये है 2 पुड़ा, 2 रास्ता। तो यहाँ चारों कोनों में 1 पुड़ा, 2 पुड़ा, 3 2 पुड़ा और 4 2 पुड़ा, 4 2 पुड़ा है एक चौक में। फिर यह है त्रिपुड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, तो चारों दिशा में 7 चौक 28 त्रिपुड़ा है। अब ये देखिए, ये जो पट्टी बना हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 चौपुड़ों की 7 हारें हैं। ये केवल गिनती के लिए, मोटा गिनती के लिए है ये। और ये डब्बा डब्बा बना वो हवेली है। तो 8 हवेलियों की 8 हारें, तो गिनती समझने के लिए है। अब हम समझेंगे 1 2 पुड़ा क्या होता है, 1 त्रिपुड़ा क्या होता है, 1 चौपुड़ा क्या होता है। अभी हमने केवल गिनती समझा है, 4 2 पुड़े, 28 त्रिपुड़े, 49 चौपुड़े, 49 चौपुड़े और 64 हवेलियां हैं एक चौक में। अब मंदिर जो गिनेंगे, ये देखिए सबसे पहले 2 पुड़ा देखिए, कंसंट्रेट है, ये 2 पुड़ा में ध्यान रखिए। 1 2 पुड़ा में 79 मंदिर हैं। गिनती करेंगे तो यहां से यहां तक के 15 मंदिर और यहां से 15 मंदिर, 30 और 31 मंदिर होता है। और यहाँ पर 8 दूनी 16 मंदिर, यहाँ पर 8 दूनी 16 मंदिर, यहाँ पर 15 मंदिर। सब मिला के गिनेंगे, यहां से लेकर के इतना रेंज 2 पुड़ा का कहलाता है। तो ये 2 पुड़ा में 79 मंदिर है। आइए त्रिपुड़ा में देखते हैं। त्रिपुड़ा में यहां से लेकर के ये पूरा हिस्सा त्रिपुड़ा का कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे 24 मंदिर यहाँ पर नीचे की तरफ है। फिर ये 8 दूनी 16 मंदिर दाएं तरफ, 8 दूनी 16 मंदिर बाएं तरफ, और ऊपर की तरफ भी 8 दूनी 16 मंदिर। और यहाँ पर ये 15 मंदिर हैं और ये हैं 15 मंदिर। सब मिला के गिनेंगे तो 102 मंदिर हो जाता है। ये नक्शा मैंने ग्रुप में रखा है, फुर्सत में आप गिनिएगा। फिर भी देखते थे 15 तिया 45, 16 तिया 48 और 15 दूनी 30, 30 और 48 हो गया 78, 78 और 24 गिनेंगे, 78 और 24 मिलाएंगे तो 102, 102 मंदिर त्रिपुरा में हो जाते हैं।
फिर चोपड़ा में आते हैं। चोपड़ा में ये चारों दिशा में 16-16 मंदिर हैं और चारों कोनों में 15-15 मंदिर। तो 15 चौक 60 और 16 चौक 64, 60 एंड 64 दोनों को जोड़ेंगे तो 124 हो जाता है। एक चोपड़ा में 124 मंदिर है। अब हवेलियों को देखते हैं। ये हवेलियों में केवल मंदिरों की एक हार गिनी जाती है, जिसमें चारों तरफ मिलाएंगे तो 44 मंदिर होता है, लेकिन एक मंदिर का दरवाजा आ गया है, इसलिए 43 मंदिर है। एक हवेली में 43 मंदिर होते हैं। अब इसको सब पूरा जोड़ देंगे, 4 दोपुड़े का गिनती करेंगे और त्रिपुरा 28 त्रिपुरा जो है उनकी मल्टीप्लाई बाय 102 करेंगे और चोपुड़ा 124 मल्टीप्लाई बाय 49 और हवेली 43 मल्टीप्लाई बाय 64 सब गिनेंगे तो 12,000 मंदिर होता है। ये जोड़ करके क्लास के बाद में ग्रुप में रखिएगा। सुंदर साथ जी, कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछिएगा, आप सब जोड़ के रखिएगा। कुल मिला के 12,000 मंदिर होते हैं और इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए ये दोपुड़ा में ये मंदिर है, यहाँ पर ये आधी दूरी तक ये 16 मंदिर इस चौक में गिने जाते हैं और ऊपर के आधे मंदिर त्रिपुरा में गिने जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर दोपुड़ा, त्रिपुरा, चोपुड़ा है, ये हवेली है और ये चोपुड़ा है। इसमें सभी सेंटर का जो चोपुड़ा है, दाहिने तरफ 4 हवेली रह गई, बाएं तरफ 4 हवेली और यहाँ पर ऊपर नीचे 4-4 हवेलियां रह गई। चोपड़ा के हिसाब से गिनेंगे तो देखिए बीच के चोपड़े में, बीच में जो सबसे सेंटर में 4 रास्ता है, इसमें 2 मंदिर का लंबा चौड़ा स्पेशल एक श्यामा जी का मंदिर है, रंग प्रवाली मंदिर। प्रवाल नग होता है जो लालिमा से युक्त होता है। प्रवाल एक नग का नाम है जिसका रंग होता है लाल। रंग प्रवाली पिया जी का मंदिर। यहाँ पर राज्य श्यामा जी शयन करते हैं। ये देखिए शयन अच्छे यहाँ पे, और हम देखेंगे बहुत सारे नक्शे हैं। ये देखिए हवेलियां 2 पुड़े, 3 पुड़े, 4 पुड़े हैं। ये देखिए ये है हवेली, 8 हवेली की 8 हारें, 64 हवेलियां हैं। ये है चौपुड़ा। ऐसे ये सब चौपुड़े हैं जिनमें चारों तरफ रास्ता, उसको चौपुड़ा बोलते हैं। ऐसे 7 चौपुड़ों की 7 हारें हैं और त्रिपुरा बताया था मैंने, चारों दिशा में। ये है रंगपुर वाली मंदिर। ये बीच के 9 चौक हैं जिसमें सारी चीजें हैं। ये इस प्रकार ये 5वीं भवन की शोभा है। यहाँ पर किस प्रकार लीला होती है वो मैं बताऊंगा, पर पहले हम इस विषय में कुछ जिज्ञासा हो सुंदर साथ को, एक बार में समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में आएगा दोबारा फिर समझाऊंगा मैं। और याद तो आपको बाद में करना पड़ेगा सुंदर साथ। चर्चनी विषय में थोड़ा याद करना पड़ता, याद करनो पड़ता है। याद करे पछी फेरी सजीलो होंच राम रही होंच, परम धाम का सुख सजीलो प्राप्त होंच। आसानी से परम धाम का सुख प्राप्त होगा, एक बार समझ लिए तो। हाँ जी, राजेश भाई पालिया, राजेश जी का अनम्यूट करिए, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रणाम जी। राजेश भाई पालिया का अनम्यूट करें। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी। मैं ये पूछ रहा था, दोपुड़ा में कितने मंदिर होते हैं? दोपुड़ा में 79 मंदिर होते हैं। 79 मंदिर होते हैं, ठीक है। 3 पुड़ा में 102, 4 पुड़ा में 124, एक हवेली में 43 मंदिर, ठीक है। हाँ 79 मंदिर मैंने बताया नहीं था, बाकी सबका कैलकुलेशन आपको बताया था, लेकिन जी इसको आप जो है ये नक्शा एक्चुअल रेशियो से बना है। भले 2 पुड़े त्रिपुड़े कम है, लेकिन
यहाँ पर त्रिपुड़े कम है, लेकिन ये एक्चुअल गिनती है ये मंदिरों की। इसमें आप गिनेंगे ना, ये देखिए दोपुड़ा में इधर 16 मंदिर, इधर 16 मंदिर, और ये हैं 15 मंदिर। इस दरवाजे से लेकर इस दरवाजे तक 15 मंदिर हैं। और यहाँ से जब गिनेंगे 8 8 16, 8 8 16 और 1 17, तो 15, और यहाँ पर सब गिनेंगे तो 79 मंदिर होता है। 16 दूनी 32 और 32 और 15 गिनेंगे 47, और 47 में से इधर जो गिनेंगे तो फिर क्या होता है कि एक कोने वाला मंदिर जो है बुर्ज के रूप में होता है, कोने का मंदिर नहीं गिनते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से मिला करके गिनेंगे तो 31 मंदिर होता है, लेकिन ये कोने वाला मंदिर नहीं गिनते हैं। इस प्रकार ये दोपुड़ा में 79 मंदिर होता है। तो हाँ जी, और सुंदर साहब कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। ये थोड़ा गिनती इसलिए करना पड़ता है कि इसका जो बनावट है, शोभा को समझने बिना कोई रास्ता नहीं होता है। ये जमीन के लेवल पर है, सभी जमीन का फर्स्ट लेवल, जैसे 12,000 मंदिर हैं, 6,000 मंदिरों की 2 हारे हैं, 14 हवेलियों की हारे हैं, सब जमीन पर तो है ना। उसी तरह से ये भी जमीन पर है, फर्श से स्टार्ट है। यहाँ पर सीढ़ी चढ़ने उतरने का काम केवल 14 हवेलियों के अंदर जो चबूतरे हैं, तो हवेलियों के अंदर जो चबूतरे हैं ना, उसमें बीच में चबूतरा आया है, उसमें आपको चढ़ना उतरना पड़ता है, बाकी कहीं भी चढ़ना उतरना नहीं। तो सुंदर साह जी, ये नक्शा दिखाने के बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। ये देखिए, ये जो बीच हवेली के बीच में चबूतरा आया है और चारों तरफ मंदिरों की एक हार है। इस चबूतरे पर किनार पर थंबों की हार है, चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां चढ़ी। ये चबूतरा कमर भर ऊंचा है, बाकी सब नीचे। तो ये अब 5वीं भूमि में लीला क्या होती, इसको हम चौपाई से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, नूर देखो भौम 5वीं जित मंदिर नूर सेज। यहाँ पर नूरमयी मंदिर है, और सभी मंदिरों में शैया भी नूरमयी शैया बिछी हुई है। 12,000 मोहल नूर के सब नूरे रेजा। यहाँ पर 12,000 मंदिर हैं, 12,000 सखियों के। सभी सखियों के साथ में राज्य तो रहते ही हैं। और श्यामा जी का मंदिर बीच में जो रंग प्रवाली मंदिर है, उसके विषय में कहा गया, ये मंदिर रंग प्रवाली। यहाँ पर पहले ऊपर की चौपाई देखिए, सुख बड़ो भौम 5वीं मध्य मंदिर 12,000 बीच माहौल श्यामा जी को इन चारों तरफों द्वार। तो कहता ना, बीच में जो रंग प्रवाली मंदिर है वो श्यामा जी का मंदिर है। वास्तव में राज्य तो सभी मंदिरों में सभी सखियों के साथ रहते हैं, तो केवल बीच वाले मंदिर को राज्य का मंदिर नहीं कह सकते। ये मंदिर रंग प्रवाली सो मैं क्या कहूं ताकि लाली, माहे अनेक रंगों की जोत सो में कहीं ना जाए। प्रवाली मंदिर लाल रंग का है जरूर, उसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है, अनेक रंगों की किरणें निकलती हैं, अनेक रंगों के नग जड़े हैं। अब यहाँ पर जब राज्य श्यामा जी सखियां 5वीं भूमि में जाते हैं, तो सबसे पहले रंग प्रवाली मंदिर में सभी सखियां राज्य श्यामा जी के साथ जाती हैं, और वहां पर राज्य श्यामा जी जब शयन शैया पर विराजमान होते हैं, तो सभी सखियां अपने अपने मंदिरों में चले जाती हैं, लेकिन पिछल 20 पियू पासे रखियां, 20 सखियां रुक जाती हैं राज्य श्यामा जी के पास में, बाकी सखियां चली जाती हैं। 20 सखियां रुकती हैं, उसमें से 4 सखी राज्य का चरण दबाती, 4 सखी श्यामा जी का चरण दबाती है। 12 सखियां जो है वो मधुर संगीत, स्लीपिंग म्यूजिक, मधुर संगीत बजाती हैं। अब बोलोगे कि तो दास्य भक्ति हो गया। मैंने कल भी बताया था, जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति की आरती उतारती है, एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, यहाँ पर सम्मान का भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव है। पत्नी अपने पति के
स्पर्श भारतीय संस्कृति है ये। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म कहो चाहे भारतीय संस्कृति कहो, इसमें दास्य भाव नहीं होता है, दासी का भाव भी नहीं होता है, इसमें क्या अंगना का भाव, एक पत्नी अपने पति के जैसे चरण स्पर्श करती है उस प्रकार का भाव रहता है। तो इसका वर्णन जो है वाणी की चुपाई में आया सुंदर सा जी। देखिए पीछल 20 एक पीयू पासे रहिया सो भी आइया करो सब सैया। तो राज जी सो जाते हैं राज्य श्यामा जी, तो वो भी सखियां अपने अपने मंदिर में आ जाते हैं। पीयू जी सबो मंदिरों पधारे हो तो सेजिया नित्य विहारे, और सभी सखियां अपने अपने मंदिरों में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप जो है कोई भी एक मंदिर की भावना करिए, यहाँ पर किसी एक मंदिर में मैं राज्य के साथ में विराजमान हूँ। जैसे मैं अपने मंदिर में गई तो राज्य सामने दिखाई दिए और राज्य जो है अपने प्रेम और आनंद के सागर में डुबा देते हैं। अब सुबह में जब सखियां अपने अपने मंदिरों से उठती हैं तब राज्य दिखाई देते नहीं हैं, तभी बीच में रंगपुर वाली मंदिर में सभी सखियां आती हैं और वहां पर राज्य का सुबह सुबह उठापन करती हैं। और लालदास जी के बड़ी वृत्त में ऐसा लिखा है कि जब सखियां रंगपुर वाली मंदिर में आती हैं और वहां पर सुबह जब वापस आती हैं, दोनों तरफ ऐसा लिखा है कि राज्य तुरंत रेडी दिखाई देते हैं। वहां पे शयन करना, जो स्नान करना, दंत धावन करना, ये सब वाणी में वर्णन नहीं है, यहाँ पर नहीं आता। झिलना करने का जो वर्णन आता है जमुना जी खड़ोकली आदि में आता है। तो यहाँ पर सुबह जो है वहां पर कोई पसीना या गंदगी नहीं है कि जो नहाना पड़े, लेकिन हर पल जब भी देखेंगे राज्य का स्वरूप एकदम फ्रेश, राज्य अत्यंत सुंदर, अच्छे से तुरंत ही श्रृंगार करके आए हैं ऐसा लगेगा। तो इस प्रकार ये अब देखते हैं एक पढ़ावनी जो सेवा पूजा में आती है। रंग प्रवाली पिया जी को मंदिर, चौथी भौम निरत की बाखर नौरंग बाई निरत करे अंदर। चौथी भौम में जब निरत की लीला देखते हैं, कृष्ण पक्ष के 15 दिन चौथी भौम में निरत की लीला देखते हैं। उसके बाद झमक झमक पग धरत धरनी पर मंदिर बीच उठत स्वर झांझर। नौरंग बाई इस प्रकार नृत्य करती है कि झमक झमक पग, अपने पग जो धरती पर जब पटकती हैं तो उससे जो है पूरे मंदिर में, रंग महल में पूरा उनकी झांझरी की घुंघरी की ध्वनि गुंजायमान होती, मधुर ध्वनि चारों तरफ कर्ण प्रिय ध्वनि गुंजायमान होती है। 12,000 सखियन में विहरत पूर्णानंद पिया सुख कंदर। 12,000 सखियों के बीच में धाम धनी सबको पूर्णानंद है और पूर्णात पूर्ण है राज्य महाराज। युगल स्वरूप सुख सेज्या शयन कर मखमल तकिया धैर्य सुंदर। प्राग सखी बलि जाय चरण की सोई रही सखियां चरण हिदर। संसार में भी इसी प्रकार हम जो है सभी सुंदर साथ रात में सोते समय ऐसा भावना रखना है कि मैं यहाँ नहीं सो रही हूँ, मैं जो है मूल मिलावे सॉरी 5वीं भौम में जो शयन के मंदिर है वहां पर मैं सो रही हूँ। 5वीं भौम शयन के मंदिर में राज्य के साथ मैं सो रही हूँ। यहाँ के 24 घंटे में परम धाम के 24 घंटे का अनुभव करना है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हम सुबह की सेवा पूजा में 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन है। दोपहर 12 बजे की सेवा पूजा में बिहान 7:30 बजे देखिए 12 बजे समय को लीला का वर्णन। सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक की लीला का वर्णन है। 3 बजे की सेवा पूजा में 12 बजे से 3 बजे तक की लीला का वर्णन है। और दोपहर 3 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक की लीला का वर्णन। रात्रि की सेवा पूजा में सबसे इंपॉर्टेंट वाली सेवा पूजा छोड़ देते सुंदर साथी। तो सेवा पूजा दास्य भक्ति की बात नहीं है, उन चौपाइयों के द्वारा हम परम धाम को याद करें। और ये जब आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि वाणी की चौपाई की जरूरत नहीं है आपको, तो बिना चौपाई पढ़े भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अपने मन से कुछ उल्टा पुल्टा सोचें तो उससे ज्यादा बेहतर है कि चौपाई के आधार पर चिंतन करें, चौपाई के आधार पर धारणा करें, ध्यान करें।
तो ये पांचवी भौम की लीला का वर्णन हो गया है। अभी भी सुंदर साथ को पूछना है तो 2 मिनट का समय है, फिर मैं छठी भौम में जाऊंगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, तारावीर जी, समझ में आ रहा बुझने हमसे? हाँ तारावीर जी का अनम्यूट करिए। बृहस्पति फोन लिखे कुछ है? होस्ट, होस्ट जी, बृहस्पति जी आईफोन अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। राम जी, समझ में आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? हाँ जी जी। अ, नहीं पूछिए, जो समझ में नहीं आता तो पूछिए। हाँ प्रणाम जी, नहीं, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे हैं महाराज जी। जी जी, धीरे धीरे आएगा सुंदर साथ, इसको रिपीट करना पड़ता है और जी हाँ। याद तो नहीं होगा। मैं पहले बोलता हूँ, मैं बोलूंगा और आपको याद हो जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन जी आपको हाँ। रिवीजन करना पड़ेगा। और ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में धाम सुषमा को पीडीएफ राखी कुछ हूँ, नक्शा पनी राखी कुछ हूँ मैं तो हाँ जी, त्यसलाई हेर्नुपर्छ। ये हाँ जी। वितक और वाणी चर्चा जस्तो छैन कि चर्चा सुने और फिर भूल गए, ऐसा नहीं होता है, इसमें याद रखनुपर्छ। तो अच्छा। प्रकाश जी ने रेस हैंड किया है, प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, बोलिए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जो लीला है, जैसे अ, ये आपका रंग पर्व वाली मंदिर की हो या तीसरी भूमि की हो, ये लीला मतलब कितना बजे का जो शेड्यूल है, एक बार जरा शेड्यूल बता दीजिएगा। एक प्रश्न। और एक है जो रंग पर्व वाली अगर श्याम जी के है तो राज्य का जो उसमें थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। प्रणाम। दूसरा प्रश्न क्या बोले? अनम्यूट अनम्यूट करिए आवाज। हाँ अब बोलिए। जो श्याम जी का रंग पर्व वाली मंदिर बोले थे, तो राज्य का या मतलब अन्य का जो शयन के बारे में जरा बता दीजिएगा। हाँ जी, देखिए सबसे पहली बात, जो दिनचर्या है मैंने अलग अलग बताया था। सेवा पूजा के हिसाब से मतलब अलग अलग हिस्से का जब क्रम आता तो वो बताया था, एक साथ बताता हूं मैं। सुबह 6 बजे पांचवी भूम से उठ करके तीजी भूम की पड़साल में आते हैं। पड़साल में राज्य महाराज 9 घंटा 3 बजे तक रहते हैं। इसका क्रम क्या है? पशु पंछी का दर्शन होगा, फिर राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार होगा, बाल भोग नाश्ता होगा। फिर यहाँ पड़साल में आ जाएंगे तो वहां पर संगीत का कार्यक्रम होगा। कुछ सखियां वनों में जाती हैं उस समय, और वनों से खेल कर घूम फिर करके 9 बजे आती हैं। 9 बजे से 10:30 बजे तक पानों का बेड़ा बनाते हैं। प्रेम भरी बातें करते करते 11:15 बजता है। 11:15 से उसके पश्चात राज्य को भोजन कराती हैं सखियां, और सखियां तले पहली भूमि में भोजन आरोप के आती हैं। 12 से 3 बजे तक राज्य श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में शयन करते हैं। बाकी सखियां पूरे 25 पक्ष में अलग अलग स्थानों में अलग अलग समूहों में जाती हैं। 3 बजे वापस आती हैं। 3 बजे राज्य पूछते हैं सखियों से कि कहाँ जाना है घूमने के लिए, और सुखपालों में बैठ करके फिर 3 बजे जहां इच्छा करते हैं वहां जाना होता है। और उसके बाद जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात आती है। कृष्ण पक्ष ने अंधेरा पक्ष, जिसमें जैसे कि अमावस्या वाला जो पक्ष होता है ना, जिसमें अंधेरा ज्यादा रहता है, रात्रि में अंधेरा रहता है, सच दुनिया के हिसाब से समझाया है। तो कृष्ण पक्ष में शाम को 6 बजे वापस आ जाते हैं, और पहली भवन में भोजन आरोप के, चौथी भवन में नृत्य देखते हैं। 9 बजे शयन के मंदिरों में जाते हैं। शुक्ल पक्ष में वनों में ही 9 बजे तक वनों में रहते हैं, वनों में ही भोजन करते हैं, वनों में ही, या जहां घूमने गए हैं जैसे माणिक पहाड़ घूमने गए तो माणिक पहाड़ में ही भोजन करेंगे, माणिक पहाड़ में ही नृत्य भी देखेंगे। और उसके बाद 9 बजे सीधे पांचवी भूमि में आ जाते हैं। पांचवी भूमि में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 9 घंटे तक की जो शयन लीला होती है,
ये प्रेम की लीला, आशिक माशूक की लीला है। तो अब हम आगे चलते हैं सुंदर साथी, छठी भौम की तरफ मैं आगे बढ़ने वाला हूं। छठी, सातवीं और आठवीं भौम 2-2 मिनट का है, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और समझने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। पहले हम चलेंगे वापस पहली भौम, जो ये नक्शा था ना, ये हर एक भौम में ऐसा ही है। छठी भौम में भी दोनों हार मंदिरों की, थंबों की हार है, 4 चौरस हवेली, गोल हवेली, इस प्रकार 9 फिराब हैं, 36 हार हवेलियां, बीच के 9 चौक, सब सेम टू सेम में चारों दिशा में। ये जो खाली जगह दिख रहा है यहाँ पर फुलवाड़ी है, 28 मंदिर की जगह है यहाँ पे। तो इस प्रकार अब छठी भौम में क्या है, ये छठी भौम में 28 थंब का चौक है मानो। ये छठी भौम के बाहरी हार मंदिर हैं, इसके भीतर थंबों की 2 हारें हैं और मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की 2 हारें। तो छठी भौम में 2 चीजें हैं, सुखपाल और तख्तरवा। सुखपाल जो है यहाँ पर पहली गली में चारों तरफ 6000 मंदिरों के सामने 6000 सुखपाल होते हैं। मंदिरों के भीतरी तरफ पहली गली में, पहले रास्ते में या मंदिर और पहले थंबों की हार की बीच गली में 6001 सुखपाल रहते हैं, सामने 2 सुखपाल आ जाते हैं। और 28 थंब के चौक में तख्तरवा होता है, जो कि हम दूसरे नक्शे से अच्छी तरह से समझेंगे। ये देखिए, ये है सुखपाल। यहाँ पर चित्र में थोड़ा कम दिखाया है। 28 थंब के चौक में ये तख्तरवा, तख्तरवा के ठूलो साइज को हो। एक तख्तरवा में राज्य सामाजी और सभी सखियां, 12000 सभी सखियां एक साथ बैठ जाती हैं, इसलिए एक ही तख्तरवा का वर्णन आता है। एटी तख्तरवा में 12000 सखियों के साथ में राज्य सामाजी बसदई हुनुहुन्छ और 6001 सुखपाल हैं। एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठती हैं, इसलिए 12000 सखियों के लिए 6000 सुखपाल और एक सुखपाल राज्य सामाजी के लिए 6001 सुखपाल आते हैं। ये बाहरी हार मंदिर है, ये देखिए, और ये थंबों की पहली हार, थंबों की दूसरी हार, मंदिरों की दूसरी हार। तो यहाँ पर अंदर नहीं जाना। ये पहली गली जो है, पहली गली में चारों तरफ देखिए, पूरे चारों तरफ घेर करके 6000 मंदिरों के सामने 6000 सुखपाल होना चाहिए था, लेकिन सामने दरवाजे के मंदिर के सामने 2 सुखपाल आते हैं, 6001 सुखपाल हो जाते हैं। ये सुखपाल का लोकेशन है, कहाँ रहते हैं। अब सुखपाल कैसे होते हैं, तख्तरवा कैसे होते हैं, वो दिखेंगे। ये देखिए, सुखपाल, ये पहले के समय में हम कहानियों में सुनते थे, उड़न खटोला, हवा में उड़ने वाले से जादुई यंत्र सुनने में आते थे। कोई मोटर नहीं है इसमें, लेकिन हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला चेतन संसाधन है। मन वेगी, इच्छाचारी, मन की गति से चलने वाले और सखियों की इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी दिशा में चलते हैं। कोई स्टीयरिंग नहीं है, इसका हैंडल स्टीयरिंग नहीं है, कोई स्पीड कंट्रोल एक्सीलरेटर नहीं है इसमें। मन वेगी है, इच्छाचारी, चेतन है ये, जैसे इच्छा करते हैं। छठी भौम से सुखपाल उड़ते हुए आ जाते हैं तीसरी भौम में। ये देखिए, ये देखिए, पहली गली में ये बाहरी हार मंदिर और पहले थंबों की हार, पहली गली में सुखपाल और 28 थंब के चौक में तख्तरवा। ये देखिए, पहली गली में बाहरी हार मंदिर है और ये पहली गली पहले थंबों की हार। यहाँ पर ऐसे सुखपाल चारों तरफ 6001 सुखपाल रखे हुए हैं।
उसकी शोभा कैसी, वो देखिए बैठने का तो सिस्टम कैसा है। ये जो राज्य सामाजी का सिंहासन है बिल्कुल वैसा ही है। इसमें थोड़ा डिजाइन बनाया गया चित्र में, और वर्णन में थोड़ा सा डिफरेंट है, समझेंगे। ये है 9 हाथ का लंबा, 4 हाथ का चौड़ा। 9 हाथ का लंबा है, 4 हाथ का चौड़ा है। 9 हाथ के 3 भाग होते हैं। 3 हाथ इधर बैठने का जगह है, 3 हाथ इधर बैठने का जगह है। ये 1 हाथ ऊंचा जगह है, और बीच में 1 हाथ नीचे ये लिखा हुआ देखिए, चरण रखने हेतु 1 हाथ नीचे जगह। बैठेंगे और यहाँ पर पैर अपने चरण कमल रखेंगे, चाहे राज्य सामाजी हो चाहे सखिया हो, अपने पैर यहाँ रखेंगे और यहाँ पर आमने सामने मुख करके बैठते हैं। इसमें 4 पाए हैं, 4 डांडे, 4 पाए 4 डांडे हैं, और ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर 2 गुम्मट है, 2 गुम्मट के ऊपर 2 कलश है, और नीचे 2 छत्र हैं, और 4 डांडों के ऊपर 4 कलश। वर्णन के हिसाब से बीच में भी 2 कलश आते हैं, 6 कलश और 2 कलश, कुल मिला के 8 कलश हो जाते हैं। लेकिन डांडे 4 रहेंगे, डांडे 6 नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जब राज्य सामाजी या सखियां बैठती हैं, यहाँ देखिए एक गादी है, गादी के ऊपर आसन है और 3 तकिए रखे। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 तकिए हैं। यहाँ पर जब बैठेंगे तो ये देखिए 2 रस्सी जैसे लटक रहा है, इसको बोलते हैं गज के गोफने। गज के गोफने। यहाँ पर राज्य सामाजी या सखियां जो भी बैठते हैं, दोनों हाथों से इसको पकड़ लेते हैं, दोनों हाथों से पकड़ के बैठते हैं, ताकि जो सुखपाल हवा में उड़ता है उसको पकड़ के बैठते हैं। इस प्रकार ये सुखपाल की शोभा फिर से दिखेंगे हम दूसरे नक्शे में। हवा में उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में सारे सुखपाल जब हवा में मिलकर उड़ते हैं, सुंदर साथ जी जरा विचार करिए। कोई हैंडल नहीं है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, सुंदर साथ जी, आपस में टकराने का डर है कि नहीं? क्योंकि सभी राज्य के दिल से जुड़े हुए हैं, राज्य का दिल ही सबका कंट्रोलर है, और आपस में भी देखेंगे सबकी एक दिली है। तो एक सखी का विचार और दूसरे सखी का विचार वहां पर कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। एक सखी बोलेगी कि हमको जब 3 बजे राज्य पूछते हैं ना सखियों कहाँ घूमने जाना है, तो सभी सखियां एक साथ बोलेंगी, जो भी बोलेंगी। यहाँ तो संसार में मतभेद का संसार है, मुंडे मुंडे मति भिन्न। 4 बच्चे हैं तो कोई बच्चा बोलेगा इधर जाना, कोई बच्चा बोलेगा उधर जाना है, ऐसा नहीं। सुखपाल भी अपने अपने बिल्कुल आपस में टकराने का कोई डर भी नहीं है, और सबका आपस में लिंक जुड़ा है राज्य के दिल से। इस सुखपाल इस प्रकार शोभा है। तख्तरवा को समझते हैं। तख्तरवा जो है उड़ान खटोला जैसे समझिए। इसके 16 हाथ हैं, 16 पहल, 16 साइड्स। ये एक हाथ, ये है दूसरा हाथ, ये है तीसरा हाथ। तो चित्र में जो तख्तरवा बना है इसमें 8 हाथ है। एक्चुअल में 16 हाथ होते हैं, तो 8 हाथ हैं, यानी कि 8 अष्टभुजा। अष्टभुजा दस्तक है, और ये काफी बड़ा है। 96 हाथ का लंबा चौड़ा, 96 हाथ। एक मंदिर लगभग लंबा चौड़ा है, ये लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो। और साइड्स पहल देखेंगे तो एक पहल 18 हाथ का होता है, 18 हाथ का लंबा है एक पहल। तो ये तख्तरवा में राज्य सामाजी सखियां एक साथ बैठते हैं। 16 हाथ में 16 डांडे हैं, जिनके ऊपर 16 कलश है, और बीच में एक कलश है। कुल मिला के 17 कलश हो जाते हैं।
इस प्रकार ये तख्तरवा की शोभा है। ये देखिए तख्तरवा से गोल मकान के जैसे आकाश में उड़ते हैं। एक साथ राज्य सामाजी सखियां हंसी मजाक करते हुए यहाँ पर जाती हैं। चौपाई देखेंगे अभी। दो दो रूहें मिल बैठती, सुख लेती सुखपाल। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं। कहाँ सुख साथ माशुक के, शेर जाती जोई या ताल। धाम धनी के साथ में जाती हैं, और कभी जमुना जी जाती हैं, कहीं हौज को सर तालाब जाती हैं। जो दिल चाहे तख्तरवा तो 1000 बारे ले बैठत। यदि दिल में इच्छा कि हम तख्तरवा में एक साथ बैठ करके जाएं तो 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाती हैं। राजश्यामा जी बीच में आकाश में उड़त, आकाश में सारे सुखपाल और तख्तरवा उड़ते हुए जाते हैं। पार नहीं आसमान को, जहां लो जाने तहां लो जाए। खेल कर पीछे फिरे, देखिए पर्वत नूरी आकाश का कोई पारावार नहीं है। जितना ऊपर जाना है, जितना दाएं बाएं जहां भी जाना है, सुखपाल लेकर के जाते हैं। तख्तरवा एकदम आकाश में उड़ करके पूरा परम धाम घूम घूम करके और पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़ देख करके फिर वापस आते हैं। इस प्रकार ये सुखपाल तख्तरवा का आनंद केवल जाने के लिए भी नहीं है, घूमने के लिए भी है। अब यहाँ पर देखेंगे मध्य रात्रि का स्वरूप जो है, इसमें किस प्रकार सुखपाल की सवारी का वर्णन है। छठी भौम के सुंदर सुखपाल, तरह जिनकी तख्तरवा की, इच्छा स्वरूपी नूर के सुंदर सुख। दोपहर को इच्छा करते हैं राज्य सामाजी सखियां कि घूमने जाना है, रमालू करने को लगी परम धाम में जाने उन्हें ठाव में। एक सुखपाल में सभी सुखपाल आकर के तीजी भूम की पड़साल छज्जे बालकनी से आकर के लग जाते हैं, और एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठ जाती हैं। जोड़े जोड़े अंतरिक्ष इच्छाचारी मन वेगी नूर के सुंदर सुखपाल, अक्षरातीत की आसमान में सवारी छा गई। सुखपाल ही 6001 है पहले तो, और फिर देखिए कैसे कोई सुखपाल श्री राज ठकुरानी जी के दाहिने तरफ, कोई सुखपाल श्री राजजी ठकुरानी जी के बाएं तरफ, कोई आगे कोई पीछे, चारों तरफ नूर के सुंदर सुखपाल चले जाते हैं। कोई सखियां अपने सुखपाल को राज्य के दाहिने तरफ लेकर के चलती है, राज्य से बातें करते हुए, भले अलग अलग सुखपाल में है। जैसे सड़क में देखते हैं ना कि दो आदमी मोटरसाइकिल साथ साथ में चलाते हुए बातें करते हुए जाते हैं, यहाँ दुर्घटना हो जाएगा भाई। लेकिन परम धाम में वहां तो कोई बात ही नहीं है। तो वहां पर राज्य से बातें करते हुए, राजश्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, राज्य के वस्त्र आभूषणों की शोभा देखते हुए सखियां कोई आगे कोई पीछे दाएं बाएं चलती हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों खूब खुशहाली खिलौने करते चले जाते। कई हजारों लाखों करोड़ों पशु पक्षी, खूब खुशहाली मतलब पशु पक्षी, कई हजारों लाखों करोड़ों बानर बाजे बजाते नगारे निशान लिए चले जाते। जमीन में शेर, घोड़े, हाथी, चीते, सभी प्रकार के पशु पक्षी जो जमीन के पशु पक्षी है जमीन पर, कई हजारों लाखों करोड़ों जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर राज राज करते, धनी धनी करते, धनी के गुण गावते, रिझावते, छिड़ी फिराते, हुक्म जमाते चले जाते हैं। अक्षरातीत की तमाम सवारी आसमान में भराई रही। एक एक सुखपाल के साथ में हजारों लाखों पशु पक्षी होते हैं। पूरा आकाश जो है पक्षियों से भर जाता है। रंग बिरंगे पक्षी, सुंदर सुंदर अलग अलग प्रजाति के पक्षी सारे आकाश में जाते हैं। सुखपाल के चारों तरफ अलग अलग मधुर ध्वनि निकालते हुए, और आकाश में जैसे हवाई जहाज का जो शो होता है ना, हवाई जहाज कैसे उड़ान भरते हैं, ऐसे पशु पक्षी भी अलग अलग से उड़ान भर करके हंसाते हैं, रिझाते हैं। और जमीन में जो पशु हैं, हाथी के ऊपर बंदर बाजाल लेकर के बैठ जाते हैं,
और बंदर बाजे बजाते हुए जैसे कि राजा की सवारी निकल रही है, धनी धनी पिया पिया करते हुए। दाहिनी तरफ देखेंगे तो शेरों का झुंड है, बाएं तरफ हाथियों का झुंड है, आगे घोड़े का झुंड है, पीछे चीतों का झुंड है, और छोटे बड़े सभी प्रकार के पशु पक्षी जमीन में, और आकाश वाले आकाश में साथ में पिया पिया ध्वनि करते हुए चले जाते हैं सुंदर साथ जी। और वहां पर किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता सुंदर साथ जी। लेकिन रास्ते में कभी नहर आ सकती है, रास्ते में कभी महल आ सकते हैं, रास्ते में वृक्ष आ सकते हैं, तो वहां पर कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वहां पर पांच तत्व नहीं है, वहां पर एक ही नूर तत्व है। पानी में पानी का भी गुण है, पानी में धरती का भी गुण है, और पानी में हवा का भी गुण है। महल है, महल में हवा का भी गुण, महल के बीच में से पक्षी पशु निकल जाएंगे, वृक्ष आएंगे तो वृक्षों के बीच में से भी निकल जाएंगे, और पानी आएगा तो पानी के ऊपर चलते हुए निकल जाएंगे। इसलिए परिक्रमा ग्रंथ में आती चुपाई, नूर तन रहे पानी मिने तो भी भीजे ना नूर तन। नूर शरीर भी नूरी है, पानी भी नूरी है, तो पानी में इच्छा नहीं करेंगे तो भीगेंगे भी नहीं, पानी से गीला नहीं होंगे। इस प्रकार जो ये छठी भौम सुखपाल की शोभा है, तख्तरवा के द्वारा बहुत आनंद लेते हैं परम धाम में। तो इस विषय में कुछ पूछना है सुंदर साथ तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है सुंदर साथ जी? तख्तरवा का लोकेशन 28 थंब का चौक, छठी भौम का 28 थंब का चौक, और सुखपाल का लोकेशन है बाहरी हार मंदिर और पहले थंबों के हारों के बीच में पहली गली में सुखपाल लेते हैं। प्रकाश जी पूछना चाहते हैं, पूछिए। वो जो आ, आ रहा है, आपको आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलिए। जो दो हारों का थंबों का वो है, तो थंबों के 2 हारे हैं, तो टोटल थंबों कितने हैं 2 हार में? हाँ भी वो अभी उसका जरूरत नहीं था इसलिए बताया नहीं मैंने, और लेकिन पहले दिन बताया भी था मैंने। एक हार में 6000 थंब है, दोनों हार में 12000 थंब, दोनों हार का मिलाएंगे तो 12000 थंब हो जाता है। ठीक है सुंदर म- साहब जी। ठीक ठीक। 6000 मंदिर के सामने 6000 थंब हैं, मंदिरों की एक हार, फिर थंबों की 2 हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर तंबों की फिर से 2 हार है। तो हम फिर से हम अब आगे चलते हैं। मिलता जुलता नक्शा है, कुछ भी कठिन नहीं है सुंदर साथ जी। आप इसको जो है YouTube और Facebook में जो वीडियो लाइव हो रहा है उसको दोबारा देखिए, नक्शा को पढ़िए, समझिए। यहाँ पर मैं आपको कल समझा सकता हूँ, उसको आप याद हो जाएगा, मेरे बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा, इतना संभव नहीं होता यहाँ पे। तो हम आगे चलते हैं, 7वीं भौम में चलेंगे, पर उससे पहले पहली भौम वापस आना पड़ता हर बार, क्योंकि इसमें पहली भौम से ही सभी भौम का लेंगे। अभी आपने जो प्रकाश जी ने प्रश्न किया था, ये बाहरी हार मंदिर के भीतर ये थंबों की 2 हारें हैं, इसमें कितने थंब हैं? तो ये बाहरी हार मंदिरों में 6000 मंदिर हैं, थंबों की हारों में भी 6000 थंब है। एक मंदिर के सामने एक थंब, एक मंदिर, 2 मंदिर की संधि के सामने थंब होता है, दरवाजे के सामने थंब नहीं होता है, दोनों मंदिर के संधि के सामने थंब होता है। अब आते हैं 7वीं भौम में क्या विशेषता है। 7वीं भौम में इसी प्रकार मंदिरों की दोनों हारें, थंबों की हारें, 28 थंब का चौक, 9 फिरावा, 36 हार हवेलियां, बीच में 9 चौक, सब वैसे ही हैं। लेकिन 7वीं भौम में 2 ताले की हिंडोले कहां पर आए हैं? देखिए, ये जो बाहरी हार मंदिर और दूसरी हार मंदिर के बीच में ये थंबों की जो 2 हारें आई हैं, इन थंबों की मेहराबों में झूले आए हैं। वो झूले किस प्रकार आए हैं हम समझेंगे। ये देखिए,
ये है 7वीं भौम का 28 धाम का चौक है। ये 7वीं भौम का धाम दरवाजे का मंदिर, 7वीं भौम के 4 मंदिर, दरवाजे के दाएं बाएं 4 मंदिर हैं। और ये है बाहरी हार मंदिर, 7वीं भौम की बाहरी हार मंदिर, जिसके बाहरी तरफ ये 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है। 33 हाथ का चौड़ा छज्जा ये बाहरी हार मंदिर। और ये है गुर्ज, 201 की संधि में जो 201 गुर्ज आए, साथ साथ में समझा दे रहा हूं। तो ये बाहरी हार मंदिरों के भीतरी तरफ जो थंबों की 2 हारें और ये मंदिरों की दूसरी हार, ये जो थंबों की 2 हारें हैं इनमें मेहराबों में झूले आए, 2 थंबों के बीच में मेहराबे हैं जिनमें ये झूले आए हैं। 6000 थंबों के बीच में 6000 झूले, तो दोनों हार के मिला के 12000 हिंडोले होते हैं राउंड फिगर में। 12000 हिंडोले आते हैं। ये देखिए, ये है बाहरी हार मंदिर, ये बाहरी हार मंदिर है। और ये है भीतरी हार मंदिर, इस तरफ एरो मार्क्स देखिए। और इनके बीच में ये थंबों की 2 हारें हैं जिनकी मेहराबों में ये झूले लटक रहे हैं। ये झूले जो हैं इधर 6000 थंबों के बीच में 6000 मेहराबों में 6000 झूले पहली हार में, और थंबों की दूसरी हार में 6000 झूले, तो कुल मिलाकर के 12000 झूले हो जाते हैं। ये देखिए 7वीं भौम में थंबों की 2 हारों में हिंडोलों की 2 हारें। ये झूले जो हैं देखिए कंचन के जड़े हुए झूले हैं। यहाँ पर कंचन के कड़े हैं और इनके जो डांडे हैं ये माणिक के और हीरे के हिंडोले हैं। इस प्रकार अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं। ये झूले में आमने सामने सखियां आमने सामने से झूले आते हैं। आमने सामने नजर बांध के सखियां झूला झूलती हैं राज्य के साथ आमने सामने। और सुंदर साथ जी समझिए, सामने के झूले में राज्य हैं और उनके सामने मैं बैठी हूं, तो राज्य के सामने बैठ करके झूला झूल रही हूं, या एक झूले में राज्य के साथ मैं बैठी हूं बाजू में, या तो अनेक प्रकार से सुख लीजिए। देखिए राज्य श्यामा जी झूला झूलते हुए कितना सुंदर लग रहे हैं। कभी देखिए कि मैं श्यामा जी के साथ झूल रही हूँ, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखेंगे तभी परमधाम की लीला में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो परमधाम की लीला में शामिल नहीं हो सकते। परातम के रूप में किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए चितवनी करना है। यहाँ पर आमने सामने झूले हैं। अब चलते हैं 8वीं भौम, क्योंकि दोनों का नक्शा एक ही जैसा है। 7वीं भौम में क्या थे, 6000 झूलों की 2 हारें थी, 6000 हिंडोलों की 2 हारें। दोनों थंबों की हारों में 6000 हिंडोले थे। 8वीं भौम में क्या होता है, वो 12000 हिंडोले तो वैसे ही रहते हैं, 6000 हिंडोले और 6000 हिंडोले दोनों हारों में रहते हैं। बीच में जो मेहराबे हैं, बीच की मेहराबों में भी झूले हैं। इस प्रकार हिंडोलों की 3 हारें हो जाती हैं। देखिए समझिए, बीच में मेहराब है ना, बीच में भी झूले आए हुए हैं, तो चारों तरफ हिंडोलों की 3 हारें हो जाती हैं। 6000 हिंडोलों की 3 हारें, 6 या 18000 हिंडोले हो जाते हैं। ये देखिए, ये है थंबों की पहली हार, ये है थंबों की दूसरी हार। तो यहां पर ये बीच की मेहराब जो है, बीच की मेहराब में भी हिंडोले आए हैं। कि बीच के जो हिंडोले हैं ये दोनों तरफ घूम जाते हैं। इधर आएंगे तो इस तरफ मुख हो जाएगा, और इधर जाते समय उधर घूम करके उधर मुख हो जाएगा। ये देखिए वीडियो में देखिए,
ये देखिए 8वीं भौम में 4 ताली के हिंडोले हैं। ये बाहरी हार में, भीतरी हार में और बीच की मेहराबों में भी हिंडोले आए हैं। ये बीच के हिंडोले हैं। तो ये सब हिंडोलों की 3 हारें हो गई हैं, 1 हार, 2 हार और ये तीसरी हार। तो 6 तिया 18,000 हिंडोले होते हैं। यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली देखिए कैसे घूम रहे हैं हिंडोले, इधर आते इधर घूम गए, इधर गए इधर घूम गए। इस प्रकार जो है 4 ताली के हिंडोले हैं 8वीं भौम में। बाकी सारी शोभा वैसे ही है। 9 फिरावे, 36 हार हवेलियां, बीच के 9 चौक, वहां पर भी सखियां खेलती हैं। जब हिंडोला झूलने के लिए 7वीं 8वीं भौम में आएंगे तो फिर 7वीं 8वीं भौम में माता रानी झूला झूल के बस चले नहीं जाएंगे, अंदर हवेलियों में दौड़ते हैं, पूरा दौड़ते हुए सखियां बीच में चली जाती हैं, बीच में 9 चौक में चली जाती हैं। वहां के फर्श से जगमगाते हुए हीरे के फर्श हैं। दाएं में जो थंबे हैं, थंबे रत्नों के, हीरे मोती माणिक पुखराज के थंबे हैं, खंबा। और दाएं बाएं जो मंदिरों की दीवार है और उसके जो दरवाजे हैं वो सब जगमगा रहे हैं। वहां सब सखियां दौड़ती हैं तो उनके सुंदर प्रतिबिंब झलकार करते हैं। उन दौड़ते समय उनके चरणों के आभूषण और दूसरे आभूषण मधुर ध्वनि करते हैं। सखियां वहां पर चारों तरफ खेलती हैं। तो ये 7वीं भौम में 2 ताली के हिंडोले, 8वीं भौम में 4 ताली के हिंडोले। ये दोनों हिंडोले कहाँ पर आए हैं? बाहरी हार मंदिर और दूसरी हार मंदिर के बीच में जो थंबों की 2 हारें आई हैं वहां पर आए हैं। इस विषय में सुंदर साथ को कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, पर इससे पहले 1 मिनट जरा मैं कुछ चौपाइयां बताना चाहूंगा। तो सुंदर साथ को जो भी पूछना है तैयार रखिएगा, अपना रेस सेंड करके रखिए। ये देखिए सुख कहाँ कहूं भौम 7वीं, जो लेते खट छप्पर, हक आदि रूहें झूलत शाम सामी बांधन। राज्य श्यामी सखियां आमने सामने नजरों से नजरें मिला करके झूला झूलती हैं। और इस समय में चारों तरफ पूरा रंग महल के चारों तरफ, दोनों हार मंदिरों के बीच में जो चारों तरफ घेर के 6,000 थंब आए हैं, चारों तरफ सखियां ये सुख आनंद अति बड़ो, रंग रस बरत अति जोर, भूखन हांसी कड़े हिंडोले, ये क्यों कहूं अर्ष सुख शोर। उस समय भूषण की भी मधुर ध्वनि गुंजायमान होती है और सखियां हंसती हैं, आपस में हंस हंस करके झूला झूलती हैं, हंसी मजाक करते हुए। और झूले के जो कड़े हैं, सोने के कड़े हैं, हिंडोले, सभी की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान होती है। जब 12,000 सखियां हंसते हुए झूला झूलती हैं और धाम धनी के साथ में आनंद करती हैं, उस समय का वर्णन शब्दों में नहीं आ सकता। अब देखो सुख हिंडोले भौम 8वीं, हक हादी रूहें हिचत। 8वीं भौम में भी इसी प्रकार झूला झूलती हैं, लेकिन यहाँ पर के चारों तरफ के झूलने, 4 ताली के हिंडोले, चारों तरफ से झूले एक साथ आते हैं और सभी सखियां आपस में ताली बजाती हैं। गिरद्वाए नूर हिंडोले झलकत नूर जंजीर, कहाँ कहूं झूले नूर के, रूहें हंसत मुख नूर नीर। सखियों का स्वरूप, मेरा भी स्वरूप, अपने आप को भी किशोर सखी स्वरूप में देखना है। हमारा, मेरा और सभी सखियों का स्वरूप इतना सुंदर है, किशोर अवस्था का स्वरूप है, नूरमयी गोर वर्ण गहरी लालिमा से युक्त किशोर अवस्था का स्वरूप है। इसलिए वाणी में एक जगह लड़कियां शब्द आया, बड़ी हो जाती तो औरत कहते हैं, 16 साल की अवस्था पर लड़की कहा जाता है। वाणी में चुपाई आती है, दाहिने तरफ जो है हक, ये लड़कियां तिनकी मिलक, तो लड़की करके सब संबोधन किया हुआ है। सुंदर श्रृंगार, एक राजकुमारी के समान, नई नवीली दुल्हन के समान वस्त्र आभूषण भी है और श्रृंगार भी है, स्वरूप भी उसे, हाथ उनके हस्त कमल, चरण कमल 16 साल जैसे, ज्यादा बच्चे के जैसे भी नहीं है और ज्यादा बड़े भी नहीं है, किशोर अवस्था जैसा स्वरूप है। और सुंदर मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए उनके सुंदर मुखारविंद से नूर झलक रहा है। इस प्रकार 7वीं 8वीं भौम की लीला है। तो प्रकाश जी प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रकाश जी को फिर से अनम्यूट करेंगे।
जी मेरे को में जो दो में आपकी आवाज कट रहा है। लगा था। टोटल मेहराव कितने हैं? टोटल मेहराव जैसे कि दो लाइन के 6,000 इंडोलो है, तो मेहराव भी 6,000 ही है क्या? प्रश्न हाँ, एक। 6,000 और खंभों के बीच में 6,000 मेहराब है। ओके, और एक प्रश्न है कि जैसे आपने जो 28 स्तंभों का चौक को पिक्चर में दिखाया था, तो उसमें दो हार में 6,000 था, और बीच में एक जगह है, और फिर उसके आगे भी डॉटेड है, मतलब वो भी थंबा जैसा ही लग रहा था। तो उसके बारे में एक चारों बार तरफ फिर घेर। पिक्चर दिखा के। हाँ, चारों ओर के ही होगा शायद। जो 28 स्तंभ का चौक का जो जैसे कि पहली भूम में ही देखे तो भी बिल्कुल हूबहू है। हाँ, सभी भौम में एक जैसे ही है। उसके लिए तो हाँ देखिए हाँ, साधारण सा नक्शा भी काफी है। नहीं ये देखिए। जैसे कि जो साधारण नक्शा में भी बीच में तो दो दो पॉइंटेड है, जो कि दो हारों का थंबा हो गया, 6,000 का है। हाँ, फिर मंदिरों की दूसरी हार है, फिर थंबों की फिर से 2 हार है। लेकिन यहाँ पर जैसे हाँ, मंदिर की वही हार वही वही वही। अच्छा, ये भी थंबों की 2 हार है, दोबारा आती है फिर से। फिर चौरस हवेली का क्रम शुरू होता अच्छा है। हाँ अच्छा, जी, और मतलब सुंदर साहब इसका किसी मतलब ने ये हाथ है खड़ा कि किया है। हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब जो सबसे किनारे से एक बार जरा बता देंगे क्या? सबसे किनारे में कितना, उस तरीके से एक बार फिर रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं आपका करूंगा, जरूर करूंगा। आपके साथ राजेश पालिया जी का भी मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, तो दोनों का एक साथ समझाऊंगा मैं। आपका प्रश्न याद रहेगा मुझे। राजेश पालिया जी। मेरा ये था कि मैं शुरुआत में जो बताया था पांचवी भूम का, मैं थोड़ा सा वहां पर सुन नहीं पाया था बराबर। एक्चुअली क्या है, ये 2 पुड़ा, 3 पुड़ा, 4 पुड़ा और हवेली। तो 2 पुड़ा में कितने कितने 2 पुड़ा कितने हैं, इनकी संख्या क्या है? 3 पुड़ा की संख्या कितनी है? 4 पुड़ा की संख्या कितनी है? हवेली की संख्या कितनी है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जी राजेश जी, मैं इस बारे में ऐसा कहना चाहता हूँ। इसको जी। अपने धाम सूचना पीडीएफ लिखा है, उसमें ऑलरेडी है। फिर भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये ओके। सब लिख दूंगा दोबारा, क्योंकि ये मैं ठीक है, बोलूंगा ठीक तो है। फिर से याद नहीं रहने वाला है आपको। तो हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं केवल इनके विषय में जरा एक बार बता देता हूँ इनको, किनारे की शोभा, और उसके बाद में फिर आगे क्रम चलेगा। इसमें बस 1 मिनट लगेगा इनको, बस छोटी सी बात है। ये देखिए, ये धाम चबूतरा किनार से एक मंदिर की दूरी पर, एक मंदिर की परिक्रमा की रोस है, एक मंदिर चौड़ी। इसके भीतर ये बाहरी हार मंदिर है। फिर यहाँ पर एक एक मंदिर की दूरी पर थंबों की 2 हारें हैं। फिर एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की दूसरी हार, और उसके भीतर थंबों की 2 हारें। फिर आगे चलेंगे, चौरस हवेलियों की 4 हारें, पहला फिरावा। गोल हवेलियों की हारें, 4 हारें, दूसरा फिरावा। इसी प्रकार 9 फिरावे आते हैं, बीच में 9 चौक आते हैं। ये सिंपल सी बात है, इसी को हम यहीं पर क्लियर होता है। तो सुंदर साहब जी, अब जो है आज का समय पूरा होता है। व्हाट्सएप में जिसको सुंदर साहब को जिज्ञासा हो, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। और अभी मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आगे का मंच कार्यक्रम संभालेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार सुन्दर साथ जी, आज हामीले 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं भूमसम्मको शोभा श्रृंगारको विषयमा हामीले वर्णन सुन्यौं सुन्दर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर हम 9:52 हो गया है नेपाल के समय, लगभग 10:30 बजे तक हम फिर वाणी गायन, प्रवचन
और भजन गायन सुनते हैं सुंदर साथ जी। तो आउनु सुंदर साथ जी, अब यसपछि एउटा वाणी गायन प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि युएसएबाट डीबी बराइली सुन्दर साथजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डीबी बराइली सुन्दर साथजी। र त्यसपछि छोटो मन्तव्यको लागि बुद्धिमान रसाइली सुन्दर साथजीलाई तयार भएर बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। डीबी बराइली सुन्दर साथजी।